ये हैंडराइज किया हुआ है डिम्पल लखवानी। डिम्पल लखवानी जी, कहाँ से हैं आप? नमस्ते। नमस्ते, कहाँ से हैं? सर मैं जीएसटी कॉलेज अजमेर से हूँ। अजमेर से। बताइए कैसे हैं आप? सबसे पहले ये बताइए कैसे हैं? सर ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम बढ़िया। बताइए क्या पूछना चाहते हैं? एक्चुअली मेरा क्वेश्चन जीके से रिलेटेड था। अच्छा, जीके से रिलेटेड था, तो जीके वाले सर को बुलाते हैं एक बार। आपसे सर एक्चुअली पूछना था कि जैसे जीके पढ़ती हूँ ना, तो कुछ टाइम बाद ऐसा लगता है कि अच्छे से पढ़ी हुई होती है फिर भी भूल जाती हूँ, ऐसा लगता है कि कुछ याद नहीं है। मैंने एक दिन बेटा एक बताया था, मेरी ही कहानी एक अधूरी अभी है क्लास की, उसे मैं पूरी करूंगा। मैंने कहा कि दिमाग हमारा अलग अलग समय पर अलग अलग स्थितियों में काम करता है। मैंने 3 कहानियाँ सुनाई थी कि एक लड़का जिसको रात को 1:30 बजे किसी लड़की का फ़ोन आता है, तो वो उस लड़की से 15 सेकंड की बात को भी साल भर तक नहीं भूलता है। और मैंने मेरी माँ की कहानी भी बताई थी कि मेरी माँ अनपढ़ है, लेकिन फिर भी वो मेरी बताई हुई बातों को अच्छी तरह याद रख पाती है। एक मैंने बताया था कि हम कभी भी गाने बैठ करके याद नहीं करते हैं, गाने हमें यूं ही याद हो जाते हैं, चल भूलते भी नहीं है कभी। भूलते भी नहीं है ना। आपने गदर फिल्म देखी है? गदर हाँ सर देखिए। आपको सबसे अच्छी फिल्म कौन सी लगी है आज तक, मुझे ये बताइए। चलिए, मैं तो गदर वैसे ही बोल देता हूँ क्योंकि एक्चुअली मुझे पिक्चर वगैरह टीवी पसंद नहीं है देखना। फिर भी कभी देखी हो, भूल से देख ली हो कि भाई ये कोई गाना अच्छा लगता हो, कोई खेल अच्छा लगता हो। सर जीनियस भी देखी थी, वो थोड़ी सी अच्छी लगती है। कौन सी मूवी? जीनियस। चलिए, आपने मूवी भी ऐसी कठिन ले दी नाम जिसको मैंने नहीं देखा है। तो कोई बात नहीं, लेकिन मतलब मेरा कहने का मतलब है जीके में आपको लगता है कि फिर हम भूल जाते हैं, ये ना। हाँ 3 बार पढ़ लेती हूँ, उसके बाद भी जैसे इम्पोर्टेंट वर्ड्स होते हैं ना, वो सारे भूल जाती हूँ और इजी लैंग्वेज सारी याद रह जाती है। ऐसा मैं कल की क्लास का और ब्रेक लूंगा क्योंकि डॉक्टर साहब की क्लास है। फिर संडे को क्लास है डॉक्टर देवेंद्र धवन, आरएएस में 140वीं रैंक थी और वो करंट अफेयर्स लिए लेंगे। फिर मंडे को अबाउट में क्लास रखूंगा। उस समय पर आपको दिमाग के प्रोसेस के बारे में पहले पूरा आप पढ़िए मत। आप मेरी क्लास में आने वाले 10 दिन तो भूल जाइए कि मैं कुछ बताने वाला हूँ। मैं आपको चीज़ें आपके अंदर से उखाड़ करके जिंदा करूँगा। फिर आप देखेंगे कि वास्तविकता में खुद को जानना जरूरी है कि मेरी क्षमताएं क्या हैं और मैं कैसे प्रोसेस करता हूँ। आपने देखा है कभी मैच जब शुरू होता है, क्रिकेट मैच, तो कभी भी बल्लेबाज आते ही पहली बॉल पे छक्का नहीं मारते हैं, चौका नहीं मारते हैं। वो पहले ओवर को, दूसरे ओवर को, तीसरे ओवर को अच्छी तरह पिच को भाप रहे होते हैं, देख रहे होते हैं। तो मैं दिमाग की क्रियाओं को आपको बता करके तब बताऊँगा, फिर आप जीवन में नहीं भूलेंगे। ये मेरा चैलेंज है कि फिर आपको मेरी तरह याद रहेगा, चीज़ें मेरी तरह समझ में आएंगी। तो ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ आप भूलेंगे। बस आप अपने आप के दिमाग की रीडिंग को पकड़ लें एक बार, फिर शायद सब कुछ आपको आसान लगने लगेगा और मैं समझता हूँ शायद नहीं भूलेंगे उसके बाद आप। सर एक कोविड के बाद से, जब से ना पढ़ाई से थोड़ा सा वो प्रमोट वगैरह का हुआ ना, उसके बाद से तो और ज्यादा कंसंट्रेशन नहीं आता। कोविड तो बहुत अच्छे देवता थे जो अब दोबारा नहीं आ रहे हैं। नहीं, बच्चों की छुट्टियां खूब हुई हैं उससे। सर उससे पहले बहुत अच्छे से होती थी पढ़ाई, लेकिन उसके बाद में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। कोई नहीं, अब नहीं होगा, अब कोविड भी नहीं आएगा और कक्षाएं रेगुलर चलेंगी। और वैसे मुझे लगता है कि अब आपको एक पर इंडिया 5, 7, 10 दिन से 15 दिन से जुड़ने के बाद अब कैसा फील होता है? सर बहुत अच्छा, ऐसा लगता है बहुत ज्यादा इम्प्रूवमेंट आ गया है। मतलब मम्मी भी बोलती है बहुत चेंज हो गई है और बातें मतलब थोड़ा है वैसी बातें कि पहले जैसे मतलब बोलती थी ना लोगों से, वैसे बचकानी हरकतें भूल के आप एक समझदार व्यक्तित्व की ओर बढ़ रहे हैं आगे हैं। अब आप अपने अंदर एक इंसान नहीं, ऑफिसर को जीने लगे हैं, तो अफसर बनेंगे आप, बहुत जल्दी ऑफिसर बनेंगे। जी सर, बहुत चेंज आया है, थैंक यू सो मच सर। जुड़े रहिएगा एक पहल के साथ, आपके सपनों तक पहुंचाने की जिम्मेदारी ली है। बस शर्ते थोड़ा सा आपको हमारे साथ मेहनत कदम से कदम मिला के चलना पड़ेगा, है ना? जी सर बिल्कुल बिल्कुल। सर एक क्वेश्चन था। बोलिए। सर मैं ना एक्चुअली बीएससी बायोलॉजी से हूँ, तो मैंने 10th के बाद तो मैथ्स को देखा भी नहीं। जैसे मैं भी बीच में कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स वगैरह देती हूँ ना, जैसे केवीएस, एसएससी का, हाँ। तो उसमें मेरे को हमें आती है मैथ्स का एक भी क्वेश्चन ऐसा लगता है कि सही नहीं गया, जैसे बहुत कम मार्क्स आते हैं उस चक्कर में। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला कि अगर आपने पूरा सेशन देखा होगा तो मैंने ये क्वेश्चन पहले भी आया था कि आपने आज से पहले कितने साल का आपको गैप हो गया, कितने टाइम्स पहले आपने 10th छोड़ी, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा।
आपको हमारे साथ जुड़ना पड़ेगा। जिस दिन आप पहली क्लास से जुड़ने लग जाएंगे आपको ऐसा लगेगा कि मैथ्स अरे ये क्या चीज़ है, इसको तो अपन चुटकियों में सॉल्व करेंगे। और मेरी बातों को ऐसा ही मत समझना कि अपन केवल हवाबाजी कर रहे हैं। आप जिस दिन पढ़ने लग जाएंगे हमारी टीम के साथ, मेरे साथ, तो आपको लगेगा कि मैथ्स से आसान सब्जेक्ट कोई है ही नहीं। आपको दोबारा उसी दुनिया में लेके जाएंगे, लेकिन एक कहते हैं ना, सफ़र वही होगा लेकिन तरीका नया होगा अपना, तो आपको दिक्कतें नहीं आएंगी। आप जुड़े रहिएगा बस। जी सर, बिल्कुल। और प्रैक्टिस करना कि जो क्वेश्चन आपको हार्ड लगते हो, जो टॉपिक आपको समझ में नहीं आता हो कोई, तो उसको एक की बजाय 2 बार पढ़ना, 2 बार की जगह 3 बार पढ़ना। कोई दिक्कत आए तो पूछना, बस शर्माना मत मैथ्स को पढ़ने के लिए ना। डॉक्टर से और अपने मैथ्स के टीचर से कभी शर्माना नहीं चाहिए, जी सर। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। वेलकम।